हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और इस समय हमारे वीडियो को आप लोग पता नहीं क्यों कम देखते हैं और लाइक भी कम करते हैं। अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, हम उसमें सुधार करेंगे। अब ये जो फिजिक्स चल रहा है, वैद्युत चालन चैप्टर, इसमें हमने कल पढ़ाया था, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। और जो पिछला वीडियो हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से देख ले। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हमने पढ़ा दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो हाई स्कूल का टॉपिक था है अपने इंटर में भी, वैद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये दोनों टॉपिक हो गए थे। तो वैद्युत प्रतिरोध हमने बता दिया था क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, इस पर पूरी तरह से बात हमने कर ली थी। अब आज हम वैद्युत प्रतिरोध के बीमीय समीकरण पर बात करेंगे। तो देखिए, अगला टॉपिक है आज वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का बीमीय समीकरण। वैद्युत प्रतिरोध का बीमीय समीकरण आज हम चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, कल हमने वैद्युत प्रतिरोध बताया था क्या होता है, याद होगा। वैद्युत प्रतिरोध याद होगा, आर बी इक्वल आई आर से हमने निकाला था। आर इक्वल होता है बी अपान आई। और ये कहा था, तो हम यही कहेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिरोध R इक्वल आर ओम। भाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। R ओम इक्वल होता है V अपान आई, जिसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटा एम्पियर। वोल्ट बटा क्या हो जाएगा, एम्पियर। अब इसका हमें बीमीय समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर, इसका मतलब ये सीधा दिखाई दिया कि ओम दैट इज, ये क्या हो जाएगा, ओम इक्वल क्या होगा, वोल्ट बटा एम्पियर। अब एक बात याद होगा, ये जो बीमा होता है, ये बीमा जो होता है, ये यम के यस पद्धति में मात्रक को ही बीमा के रूप में लिखा जाता है। तो इसको चेंज कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम चलते हैं इसके धीरे धीरे बैक गियर लगाते हैं कि ये वोल्ट आया कहां से। तो देखेंगे, वोल्ट विभव का मात्रक है और विभव बराबर होता है, याद कीजिए, W अपान Q होता है। तो यहां से देखिए, वोल्ट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, W का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहां पर देखिए, वोल्ट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, और नीचे क्या है, एम्पियर है। एम्पियर समझते हैं कि ये मूल मात्रक है, इसको हम टच नहीं करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब अगर बात किया जाए और इससे बैक गियर, जैसे बीमा लिखते समय आप बैक गियर लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, कूलाम देखिए नीचे आ जाएगा एम्पियर के साथ में, और कूलाम हमारा मूल मात्रक है नहीं। तो पहले कूलाम को हम मूल मात्रक में चेंज करेंगे। तो याद होगा, आई इक्वल धारा इक्वल होता है Q बाई टी। तो यहां से देखिए, आवेश इक्वल क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय हो जाएगा, और धारा का एम्पियर हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा। तो कूलाम के स्थान पर क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड।
उधर जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, ओम इक्वल, ध्यान दीजिए, जूल के स्थान पर कार्य है, कार्य का मात्रक बल, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन बल का मात्रक हो जाएगा। और न्यूटन और बल इंटू विस्थापन न्यूटन मीटर हो जाएगा। और नीचे ध्यान दीजिए, ये कूलाम का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, और नीचे 1 एम्पियर पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर, ये देखिए आई बना के 0 रख देते हैं, तो ये एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक कूलाम वाला एम्पियर, 1 एम्पियर पहले से है, इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अभी ये हमारा एम के एस सिस्टम में नहीं पहुंचा है, यहां न्यूटन नहीं पहुंचा है। तो ध्यान दीजिए, न्यूटन है बल, और बल समझते हैं F इक्वल क्या होता है, एम ए होता है। तो बल को एम के एस में क्या के, एम द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, ए का मीटर, ए का त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब इसको और ठीक से लिखते हैं, न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम, न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम हो गया। और ध्यान दीजिए कि न्यूटन के स्थान पर किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो मीटर होगा ऊपर, और 1 मीटर ऑलरेडी पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और बटा सेकंड स्क्वायर अभी हमें लिखना है, और 1 सेकंड देखें नीचे पहले से है, और 1 त्वरण वाला सेकंड स्क्वायर नीचे आया, तो नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड के घात 3 हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड, वो ये हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों, ये हमारा, तो यहां पर ध्यान दें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया, और ए का सेकंड स्क्वायर नीचे आया, 1 सेकंड पहले से था, तो इस सेकंड के घात 3 हो गया, और एम्पियर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये एम के एस सिस्टम में पहुंच गया। तो अब देखेंगे यहां पर, या और इसे सीधा कर ले इसी समय, ओम बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो किलोग्राम ऊपर है, ठीक है भाई, किलोग्राम हमने लिख दिया। फिर उसके बाद मीटर स्क्वायर है, हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया। और फिर यहां पर देखिए मीटर स्क्वायर हो गया, और सेकंड के पावर 3 नीचे है, ऊपर जाएगा सेकंड के पावर -3 हो जाएगा। एम्पियर ऊपर जाएगा, तो नीचे स्क्वायर है, ऊपर जाएगा एम्पियर के पावर -2 हो जाएगा। अब ये एम के एस में हम पहुंच गए, तो सीधा कहेंगे अतः आर की बीमा, आर की बीमा, अब कुछ नहीं करना है, बस देखेंगे किलोग्राम आया है, किलोग्राम को एम कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर हो गया, और यहां पर देखेंगे सेकंड को टी के पावर -3 हो गया, और एम्पियर के पावर -2 को ए के पावर -2 हो गया। तो इसका बीमीय समीकरण आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अगला टॉपिक चलते हैं। तो इसका मतलब वैद्युत प्रतिरोध क्या है, ये हो गया, इसका मात्रक क्या है, ये हो गया, इसका बीमीय समीकरण क्या है, ये हो गया। अब हम नई टॉपिक की ओर चलते हैं। देखेंगे इस साइड में नई टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए, नई टॉपिक की ओर चलते हैं, नई टॉपिक की ओर चलते हैं। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। ये वैद्युत चालकता क्या है, देखिए हम बता दिए हैं कि इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हर टॉपिक पर बहुत सीरियस होकर नजर रखना होगा,
क्योंकि जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन विधिवत तैयार किया गया, 2 क्वेश्चन जो उसमें तो 5 नंबरों के हो गए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हर खंडों में डिस्टर्ब करेगा। अब देखें, ध्यान दीजिए, मेंटली अगर समझा जाए तो वैद्युत प्रतिरोध क्या है? जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये अपने भाषा में मेंटली समझा जाए। और वैद्युत चालकता क्या है? जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा को दूर करे। देखिए कितनी अच्छी बात, जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे अर्थात उसकी रास्ता रोके, उसे तो वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा को समाप्त करे, दूर करे, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। तो खुद ही समझ सकते हैं। अगर कहा जाए वैद्युत चालकता क्या है, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को या उल्टा या व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। तो हम यही कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध, परिभाषा लिखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध के क्या? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को या व्युत्क्रम को प्रतिलोम भी कहते हैं हिंदी में, प्रतिलोम। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम प्रतिलोम को क्या कहते हैं? जो हेडिंग है वो कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम या प्रतिलोम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो ये तो हुआ इसकी परिभाषा, क्योंकि हमने बता दिया सीधी बात। अगर कुछ न जान पाए यार तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा को दूर करे, अवरोध को समाप्त करे, रोड को साफ करे, कहने का मतलब उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। तो इसका मतलब वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? ये हो गया। अब एक बात समझिए, बात क्या है? याद कीजिए कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता था? वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता था। क्या होता था? ओम। तो अब वैद्युत प्रतिरोध के का मात्रक क्या हो? और देखेंगे और अच्छी बात, ओम को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? OHM। ओम की स्पेलिंग होती है OHM। तो यहां से देखिए, ओम का अगर उल्टा कहा जाए, ओम का उल्टा, ये देखो, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? उल्टा देखिए कैसे, MHO। देखो भाई, OHM, तो ओम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? MHO। तो ये क्या बनेगा? तुम ही लोग बताओ। तो MHO को क्या कहते हैं? मो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मो कहते हैं। तो उसी का ओम का उल्टा मात्रक भी हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? देखा, मो, इसका मात्रक मो। इंग्लिश में लिख देते हैं MHO, क्योंकि पलट गया, ओम की स्पेलिंग इधर से उधर हो गई। इसका मात्रक मो, अथवा, अथवा भाई चाहे इस तरीके से पलटे या प्रतिलोम। ओम को क्या कहेंगे? ओम के पावर -1, ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, अथवा ओम इनवर्स, अथवा ध्यान दीजिए, ये जो ओम है, ये ओम साइंटिस्ट है, इनका नाम जॉर्ज साइमन ओम है, इसलिए इसका मात्रक साइमन भी होता है, अथवा
साइमन एस होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। सीधा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब बीमीय समीकरण लिख दीजिए। इसका बीमीय समीकरण क्या हो जाएगा? जो प्रतिरोध का बीमीय समीकरण हुआ है इसी को पलट दीजिए। ये ध्यान दीजिए, प्रतिरोध में m के पावर +1 आया है तो इसका बीमीय समीकरण m के पावर -1 हो जाएगा, पलट गया। फिर देखेंगे l के पावर +2 आया है तो l के पावर -2 हो जाएगा। फिर देखिए t के पावर -3 आया है तो t के पावर +3 हो जाएगा। और a के पावर -2 आया है तो a के पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसका बीमीय समीकरण हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस बाय दुबे सर। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।